श्री हरि शिव हरि श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास राम। ये क्या हो रहा है संसार में? लोग इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं कि हम किसके सामने लड़ते हैं, किसके सामने बोलते हैं, किसको छोटा दिखाते हैं, किसको हम गलत दिखाते हैं। कौन है ऐसा जो इस संसार के अंदर सच्चा है? क्या वही है जो दूसरों को गलत बताता है? दूसरों को गलत बताने वाला क्या सच्चा है? क्या कभी उसने अपने झोली में देखा है, अपने गिरेबान में जाकर देखा है? कभी सोचा है यह जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है? कि बस ऐसे ही माया जाल में विचलित होकर, माया जाल से ग्रसित होकर तुम कार्य कर रहे हो, वह सही है गलत है जरा भी नहीं सोचते। जरा सोचो तो सही, यह क्या कर रहे हो, यह करना क्या उचित है जो कर रहे हो? और सोचो तो सही, समझो तो सही, जानो तो सही कि इस संसार की माया है, वो माया कभी कहीं किसी के साथ गई है क्या? अगर किसी के साथ गई हो तो तुम उसके लिए कुछ करो तो भी अच्छा है, परंतु ये माया जो है यहीं रह जाने वाली है, वो साथ में नहीं आने वाली है। चाहे वो तुम्हारे बच्चे ही क्यों नहीं हो, चाहे वो तुम्हारे माता पिता ही क्यों न हो, चाहे वो तुम्हारे भाई बहन भांडू सगे संबंधी, ससुराल साला साली नात, ससुराल सास ससुर, या जो भी कोई संबंध है, क्या वो किसी के साथ गया है? हाँ, मैंने सुना था और आज भी ये सत्य प्रमाणित हो रहा है कि पुरुष और उसकी सती पत्नी उसके पीछे उसके साथ गई है, यानी वो सती है इसीलिए गई है। परंतु क्या कोई धन दौलत पैसा जागीरी जायदाद महल खेत खलियान या कुछ ऐसी चीज जो इस संसार में भौतिक रूप में है, वो किसी के साथ गई है? आपने जाना है, आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप समझते हैं कि ये भौतिक चीजें किसी के साथ नहीं गई हैं। फिर ये किस बात का झगड़ा है, फिर ये किस बात का रोना है, फिर ये किस बात का एक दूसरे पर तोहिन लगाना है, फिर ये किस बात का एक दूसरे को नीचा दिखाना है, फिर ये किस बात का एक दूसरे के प्रति द्वंद्व रखना है, फिर ये किस बात का एक दूसरे के प्रति वैर भाव तुम पाले हुए हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुमने ये नहीं जाना है कि ये साथ में नहीं आने वाली संपत्ति है, उसी के लिए तुम लड़ रहे हो, इसी के लिए तुम द्वंद्व कर रहे हो, इसी के लिए तुम एक दूसरे पर तोहमतें दे रहे हो? और क्या इस संसार की सबसे बड़ी माया है जिसको तुम लेकर लड़ रहे हो? ये तो एक तुच्छ
अभी तुमने इन पर कोई तोहमत लगाई और तुम्हारे शरीर में से वो प्राण जो अंदर मैं बैठा हूँ, मैं यानी कि श्वास, मैं यानी कि वो परम आत्मा की आत्मा, परम आत्मा की आत्मा आपके भीतर बैठे हूँ, वो भी पल भर में निकल जाऊं तो क्या करोगे? क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? वो धन, वो दौलत, वो संपत्ति, वो ऐश्वर्य, वो बंगले, वो गाड़ी, वो जमीन, वो जायदाद, वो सारी संपत्ति जो इस संसार में है, नहीं रहने वाली। तो फिर क्यों तुम एक दूसरे के प्रति दुश्मन द्वेष भाव से बने हुए हो? हाँ, अगर तुम्हारी भक्ति में कोई खलेल पहुंचा रहा हो तो अवश्य तुम वो जगह छोड़ दो। अगर तुम्हारी भक्ति के अंदर कोई कष्ट दे रहा हो तो तुम वो जगह छोड़ दो और अपनी एकांत में चले जाओ। उसमें भी द्वंद्व करना नहीं है। तुम्हारी सहजता में तुम्हें रहना है। तुम भक्ति कर रहे हो, ईश्वर का स्मरण कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, या कोई उपासना कर रहे हो ईश्वर की जो मुक्ति प्रदान करती है, तो भी तुम्हें उसका विरोध नहीं करना है। तो फिर ये माया के लिए तुम इतने क्यों लालायित हुए जा रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। बार बार समझा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि हम संसार में देख रहे हैं, हम संसार देख चुके हैं कि कौन क्या क्या साथ लेकर गया है। यह शरीर जो है यह भी तो यहीं रह जाएगा जो पंच महाभूत तत्व से बना हुआ है, क्योंकि इस पंच महाभूत तत्व को संयोजने वाला, संभालने वाला, इसे प्राण देने वाला, जो जीव को शक्ति प्रदान करता है, वो पहले श्वास में आई हुई इस शरीर के अंदर प्रवेश की हुई परमात्मा विष्णु की शक्ति ऊर्जा जो तुम में प्रविष्ट हुई थी, वो अब यहाँ से निकल रही है और दिन प्रतिदिन तुम देख रहे हो कि तुम्हारा शरीर कितना जीर्ण हो रहा है, परंतु उसके लिए तुमने कुछ नहीं किया कि ये शरीर जीर्ण हो रहा है, अंत में इसका नाश होना है। न जाने कौन से श्वास आखिरी है, न जाने कौन सा पल आखिरी है, न जाने कौन सा क्षण आखिरी है, न जाने कौन सा श्वास जो ले रहे हैं वो लिया और छोड़ने के बाद वापस भी आ रहा है या नहीं, वापस आएगा भी या नहीं, यह भी ज्ञान नहीं है। तो फिर तुम इस माया के लिए क्यों अपने आप को आंदोलित कर रहे हो? तुम इस नश्वर देह के लिए भी तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये नश्वर संपत्ति जो यहीं रह जाने वाले हैं, उसके लिए तुम अपनों से द्वंद्व कर रहे हो, अपनों से वैर मोल रहे हो, अपनों को दुश्मन बना रहे हो। यह सब तो होना ही है जो निश्चित है। तुम्हारे भाग्य का तुम्हारे को छोड़कर कहीं और नहीं जाना है। जानते हो तुमने यहाँ जन्म क्यों लिया? क्योंकि तुम्हारा कुछ ऋण बाकी था। तुम्हारे ये भाई बहन, ये पुत्र, ये सास ससुर और ये पत्नी क्यों हुए? क्योंकि उनका ऋण बाकी था, वो तुम्हें पूर्ण करना है। वो तुम्हारा पति है तो उसका भी ऋण तुम्हें पूर्ण करना है। वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है,
तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा सास, तुम्हारी ससुर, तुम्हारा ननद, तुम्हारा नंदोई, या तुम्हारे जेठ जेठानी हैं, या तुम्हारे देवर देवरानी हैं, या तुम्हारे इस संसार में रहने वाले आस पास पड़ोस जो हैं वो भी ऋणानुबंध तुमसे संबंध रखे हुए हैं। अन्यथा मेरा तो संबंध मेरे सिवा और किसी से है ही नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे यही समझाया है, यह जो नश्वर संबंध है इसे नश्वर ही समझ के जियो, क्योंकि इसमें तुम मोहित हो जाओगे, इससे तुम मोह उत्पन्न करोगे, लगाव उत्पन्न करोगे, इसमें तुम लालच उत्पन्न करोगे तो तुम्हें कष्ट होना ही है। मेरे गुरुदेव कहते हैं तुम्हें न तो किसी का दुश्मन बन के रहना है और न किसी का सगा संबंधी बन के रहना है, तुम्हें तुम्हारा ही दुश्मन और तुम्हारा ही सगा संबंधी बन के रहना है। अभी तुम तुम्हारे दुश्मन बने हुए हो, इसीलिए तुम दूसरों पर तोहमत लगा रहे हो, दूसरों को छोटा दिखा रहे हो, दूसरों पर आरोप लगा रहे हो, दूसरों पर यह संसार की जो माया है उसके ऊपर तुम जैसे राजा महाराजा थे तब जाकर राजा महाराजाओं से शिकायत करते थे, अभी राज्य सरकार है या देश विदेश जो भी सरकार हैं, जिसकी भी हुकूमत यहाँ चलती है, जिसका भी राज यहाँ चलता है, तुम उस जगह जाकर अपनों के प्रति, अपनों के विरुद्ध में, अपनों के विरुद्ध में तुम क्या कर रहे हो? उन पर केस कर रहे हो, उनको छोटा दिखा रहे हो। उसने यह धन खा लिया है, उसने यह पैसा ले लिया है, अगर वो उसका है तो उसके पास रहेगा, अन्यथा वो उसके पास से जिसका होगा उसके पास जाने के लिए वो मार्ग कर रहा है। ध्यान रखो, थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी संपत्ति के लिए, थोड़े से रुपयों के लिए, थोड़े से जमीन जायदाद या तेरी मेरी क्यों कर रहे हो? यहाँ तेरी मेरी क्यों कर रहे हो? कुछ भी साथ नहीं आना है। साथ आना है तो तुम्हारे कर्म, अभी तुम बुरा कर्म कर रहे हो तो वही तुम्हारे साथ आएंगे। अब तुम जानते हो कि ये कर्म बुरे हैं तो क्यों कर रहे हो? अच्छे कर्म करो, अच्छे मार्ग पे चलो, अच्छा सोचो, अच्छा विचारो और अच्छे बन जाओ। मुझे मालूम है कि अच्छे बनोगे तो तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अच्छे बनोगे तो तुम्हें तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, अच्छे बनोगे तो तुम्हारे कितने ही विरोधी खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, परंतु तुम किसके साथ हो वो तुम्हारे साथ होगा। तुम किसके साथ हो? ईश्वर के साथ, भगवान के साथ, शक्ति के साथ, अल्लाह के साथ, खुदा के साथ, गॉड के साथ, या यीशु के साथ, या तुम जिसे भी मानते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे ही देव को मानो, मेरे ही भगवान को मानो, मेरे ही ईश्वर को मानो, परंतु इतना जरूर कह रहा हूँ कि तुम मेरी जो श्वास चल रही है वैसे आपकी भी श्वास चल रही है, उसको तो मानो। वही तो तुम्हारा खुदा है, वही तो तुम्हारा अल्लाह है, वही तो तुम्हारा भगवान है, वही तो तुम्हारा यीशु है, वही तो तुम्हारा गॉड है, वही तो तुम्हारी सर्व शक्तियाँ हैं। यही जो श्वास चल रहा है यही तो हमारी शक्तियाँ हैं, हम इसी का ध्यान रखें, इस श्वास को हम व्यर्थ न जाने दें,
यानी कुछ अच्छा कार्य करें। अगर अच्छा कार्य नहीं हो रहा है तुमसे तो तुम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ भी मत करो। बस तुमसे द्वंद्व न हो, द्वेष न हो, किसी का विरोध न हो, किसी के प्रति तुम्हें अधिक लगाव न हो और किसी के प्रति तुम्हें द्वेष भाव न हो। यह सहजता में जीवन जियो, सहजता में रहो, तो तुम्हारे साथ में वो तुम जहाँ जिसको जैसे मानते हो वो तुम्हारे साथ खड़ा है। जैसे आगे भी कई बात बता रहा हूँ मैं कि यही क्या समझाऊं, बार बार समझाना पड़ रहा है। तुम तो ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, होशियार हो, विद्वान हो, धर्म के बारे में जानते हो और अधर्म के बारे में भी जानते हो। तुम सत्य के बारे में जानते हो और असत्य के बारे में भी जानते हो। तुम क्या कर रहे हो यह तो सोचो जरा। क्या झूठ है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है और क्या शाश्वत है। अब शाश्वत को छोड़कर तुम मिथ्या के पीछे दौड़ोगे तो तुम्हें फिर से लख 84 में जाना ही होगा। बार बार गुरुदेव ने समझाया है। ये गुरु कौन, तो कि जहाँ हम देख रहे हैं इस संसार में अच्छाई और बुराई, जो अच्छाई है वो मेरे गुरु हैं, बुराई है वो मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मैं तो उसके बारे में सोचता ही नहीं। जो उर्दू गति की तरफ ले जाता है, जो सत्य की तरफ ले जाता है, जो प्रकाश की तरफ ले जाता है, वही मार्ग चलना है। तुम अंधेरे में खड़े हो, घनघोर अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे। अतः तुम्हें जहां से प्रकाश पुंज दृष्टिगोचर होगा उस दिशा की तरफ तुम प्रयाण करोगे। अब तुम अंधेरे में हो तो उजाले की तरफ आ जाओ, प्रकाश की तरफ आ जाओ और देखो वास्तविकता ये है। वास्तविकता में तुम्हें रहना है, तुम्हें मोह माया जाल से बाहर निकलना है, अंधेरे से बाहर निकलना है। अंधेरा चारों तरफ है, अभी तुम अंधेरे से घिरे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अतिरेक में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, आलस, ऐश्वर्य और अहंकार, ये 9 शेर जो खराबी के हैं, बदी के हैं, तकलीफ के हैं, जिसे रावण का बताया गया है। यह जो शरीर है हमारा, यह दशरथ है और इसी में ये विकार रूपी 9 सिर जो हैं, यह दशरथ के यानी कि मेरा ये जन्म के साथ में जो पिता के शरीर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, वहाँ से उत्पन्न होकर शरीर धारण किया, माता के शरीर में आकर प्रकृति से मैंने पोषण प्राप्त किया और इस संसार माया जगत में आया हूँ, जिसे भव सागर कहते हैं। जो भव सागर है, भव सागर में अब तुम हालक डोलक डुबकियां लगा रहे हो, डूब रहे हो। तुम्हें तारने के लिए, तुम्हें तारने के लिए तुम्हारे जो ज्ञानी हैं उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, कई प्रकार का ज्ञान दिया, कई प्रकार के मार्ग बताए, सत्य और असत्य से तुम्हें परिचित करवाया। फिर भी तुम असत्य के मार्ग पे चलोगे तो वो जो उन्होंने अनुभव किए हुए सत्य मार्ग को कब अपनाओगे। अधोगति की तरफ जाने के बाद, अधोगति प्राप्त करने के बाद, शरीर से जीर्ण होने के बाद भी तुम नहीं समझ रहे हो। शरीर तुम्हारा इतना जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया है, न जाने इसमें से मैं कब चला जाऊं, अब तुम्हें खबर भी नहीं होगी और फिर कहोगे अरे मुझे तो ये करना था,
क्योंकि आत्मा के साथ तुम्हारा कारण शरीर वो यहाँ से प्रयाण करेगा और दूसरा शरीर ढूंढेगा, क्योंकि उसने कारण इकट्ठे किए हैं भुक्तमान करने के लिए। अतः अब भी समझ जाओ, संभल जाओ और सत्य के मार्ग पर चलो। किसी से द्वेष मत करो, किसी को दुश्मन मत बनो, समझो, किसी के दुश्मन मत बनो और किसी को मत समझो। सारे ही तुम्हारे हैं। ये शरीर के अंदर रक्त कण, श्वेत कण, मांस, मज्जा, रक्त जैसे तुम्हारा है, वैसे ही इस ब्रह्मांड के सारे ही जीव आत्माएं तुम्हारी ही है। हरि ओम। शिव हरि शिवात्मा राम।